डिजी बुक में आपका स्वागत है। आज हम इस हेक्सागोन प्रॉब्लम का सेकेंड मेथड लेकर के आए हैं। ये एक फेमस क्वेश्चन है एस सी वर्मा का और इरोडोव का। इसका फर्स्ट मेथड वीडियो में बनाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक दे देते हैं जिसको आप देख सकते हैं। अगर उस मेथड से आप समझ नहीं पा रहे हैं तो सेकेंड मेथड से आप समझने का कोशिश करें। जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में लिखा है 6 पार्टिकल्स सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, दैट मीन्स का साइड का लेंथ ए है, मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड v। ये सभी का कांस्टेंट स्पीड है v। ईच पार्टिकल मेंटेन्स ए डायरेक्शन टुवार्ड द पार्टिकल एट द नेक्स्ट कॉर्नर। इसका मतलब हुआ कि हर पार्टिकल जो है अपने नेक्स्ट कॉर्नर के पार्टिकल के तरफ मूवमेंट करता है। इसका मतलब है कि ए का डायरेक्शन हमेशा बी के डायरेक्शन की ओर होगा। बट इस बात का ये नहीं समझना है हमको कि ए जो है इस लाइन पे, इस रेड लाइन पे चलेगा। इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है। वो आप फर्स्ट वीडियो में आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसका डायरेक्शन चेंज होते होते और ये सभी सेंटर पे आकर के मीट करते हैं। इस तरह से कुछ पाथ को फॉर्म करते हुए ये सभी सेंटर पे एक साथ आकर के मीट हो जाते हैं। आप फर्स्ट वीडियो में आप ये चीज़ को देख सकते हैं। हमने समझाया है कि किस तरह से इस तरह से इसका मूवमेंट होगा। ठीक है, तो अभी इसी को सोल्व करने का हम सेकेंड मेथड बताने जा रहे हैं आपको। आप यूँ मानिए कि आप बी पार्टिकल के ऊपर बैठ चुके हैं। बी पार्टिकल के बैठ के आप ए के मोशन को देख रहे हैं। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप एक समय बाद ये सभी सेंटर पर आकर के मिल जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि इसके बीच का जो अभी डिस्टेंस ए है वो धीरे धीरे छोटा होते होते जब सेंटर पे आ जाएंगे, मीट कर जाएंगे, तो ये डिस्टेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अभी जो दोनों के बीच ए डिस्टेंस है वो आफ्टर टाइम टी ये 0 होने वाला है। यही टाइम हमें निकालना है कि कब जो है ये सभी आकर के एक साथ मीट कर जाएंगे सेंटर पे। तो जब हम B के ऊपर बैठे हुए हैं और A को देख रहे हैं, सिर्फ A को देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या देखेंगे हम कि ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच का है ये धीरे धीरे घटते जा रहा है और घटते जा रहा है, घटते घटते ये 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि A जो है इस B को लगेगा कि A जो है इसके तरफ आना शुरू कर रही है। A का मोशन जो है B के तरफ ऐसे आ रहा है, B को ऐसा महसूस होगा। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A with respect to B। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे A का B के रिस्पेक्ट में, वो A हो जाएगा क्योंकि इनिशियल डिस्टेंस दोनों का A है और आफ्टर टाइम T इसके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो डेफिनेटली दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो जो कवर करेगा वो A होगा। अब हम टाइम निकालने की जहाँ तक बात है तो हमको उसमें डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए और वेलोसिटी भी चाहिए। अब चूँकि डिस्प्लेसमेंट आप विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाले हैं, बी के ऊपर बैठ करके और ए का डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, तो हमको वेलोसिटी भी उसी तरह से देखना होगा कि वी के ऊपर बैठ करके और देखते हैं कि इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या इसका वेलोसिटी आता है। तो ठीक है, अभी हम इसका दैट मीन्स हमको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना होगा। अब डायरेक्शन की बात करें तो जैसा आप जानते हैं वी ए बी का फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी इन वेक्टर फॉर्म। आप देखें इनिशियल वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है ए का, ए इधर जा रहा है, ये है वी ए। और ये वी बी की बात करें तो इस डायरेक्शन में है बी का, बी अपने नियरेस्ट पार्टिकल सी की तरफ जा रहा है। तो इसको अगर हम कह दें वी बी, लेकिन अभी इसको देख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे वी ए प्लस माइनस वी बी। तो ये जो दो वेक्टर आए, एक वी ए और एक माइनस वी बी, तो वी ए तो हमको पता है, बट ये माइनस वी बी जो होगा वो वी बी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स हमको अगर वी बी की माइनस वी बी की बात करें तो वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये हुआ माइनस वी बी। अब चूंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स वी ए का जो मैग्नीट्यूड होगा ये भी वी होगा और वी बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ये भी वी होगा, दोनों ही वी है।
और दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपने ये भी वेक्टर में पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है और वो दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल बनता है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये दोनों के ठीक बीच में, और ये भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है। मतलब अगर ये v है, ये v है, तो रिजल्टेंट भी v ही होगा और ये ठीक मिडिल में जाएगा, मतलब 60 डिग्री के एंगल पर जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि एक इधर की ओर है -vv और इसका वैल्यू v है, इधर की ओर है -va और इसका वैल्यू v है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ठीक बीच में है। इस तरह से इसको ग्रीन लाइन से हम लिखते हैं, और इस ए रिजल्टेंट है और इसका मैग्नीट्यूड, इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v ही होगा। आपने ये वेक्टर में पढ़ा होगा। अगर ये फिर भी अगर आपको ये समझ नहीं पा रहे हैं तो कमेंट में आप लिखिएगा, हम इस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो अभी देखते हैं, अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो हमको वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में चाहिए होगा, तभी हम टाइम निकाल पाएंगे। तो ये जो रिजल्टेंट इधर की ओर v है और ये एंगल यहाँ से यहाँ 60 डिग्री बन रहा है, तो इस v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अगर हम कहें तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में v cos 60 डिग्री। अभी देखिए आपका वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो v cos 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसके डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो वी कॉस 60 होगा। अभी आपको डिस्प्लेसमेंट ए पता हो गया और वेलोसिटी वी कॉस 60 पता हो गया, तो टाइम की जहाँ तक बात करें, जो टाइम हमको निकालना है कि कितने टाइम में मीट कर जाएंगे, मतलब कितने टाइम के बाद जो है ए डिस्प्लेसमेंट जो है ये पार्टिकल मेरा कवर कर लेगा। तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। अब इसका वेलोसिटी अगर हम पुट करें तो डिस्प्लेसमेंट आपका a हो रहा है और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी v cos 60 हो रहा है। इसको आप बढ़िया से अगर सोल्व करें तो cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2a/v। ये मेरा टाइम होगा जिसमें a डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, यानी a से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो a से 0 हो जाएगा, मतलब वो जो है आपस में मिल जाएंगे। अभी एक बात ये समझने की है, आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि v पर बैठ के जब हम a को देखेंगे तो ऐसा हमको लगेगा कि a धीरे 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 v के तरफ बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते वो दोनों मीट कर गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि a सिर्फ b से मीट किया। जब a बढ़ रहा है तो सेम समय में c d e सभी सेंटर पर आ रहे हैं और एक साथ सभी सेंटर पर मीट कर जाएंगे। तो ये मेरा टाइम हुआ। आप आशा करते हैं ये समझ गए होंगे, और अगर फिर भी कुछ समस्या है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए और हम उसको फिर से हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर हो सके तो इसका थर्ड मेथड भी हम लाएंगे इस क्वेश्चन को बनाने का, उस पर मेरा काम चल रहा है अभी। तो अभी के लिए थैंक यू, और आप इस तरह से पढ़ाई करते रहें और चैनल को सपोर्ट करिए थोड़ा।